डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। हम लतीफ़ एसएससी आज फिर इंग्लिश वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंटर बुक 1 पार्ट 1 का लेसन नंबर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग यानी रस्सी का टुकड़ा। और इसके राइटर हैं गाइडी मोप्सा। तो गाइडी मोप्सा जो है उसके अक्सर जो स्टोरीज और प्लेस वगैरह होते हैं ये ट्रेजिक होते हैं। इनका एंड जो है वो अलमियाती होता है, दुख भरा होता है। तो यहाँ पे भी जो स्टोरी बयान की गई है द पीस ऑफ स्ट्रिंग रस्सी का टुकड़ा, तो इसमें इसका जो मेन करेक्टर यानी प्रोटागोनिस्ट है मिस्टर हवर्ड, उसकी भी एंड पे डेथ वाक़या हो जाती है। तो इसमें मिस्टर हवर्ड जो है वो असल में एक सच्चा खरा इंसान है, गरीब ज़रूर है। तो उसकी एक आइडियोलॉजी है कि किसी भी चीज़ को मामूली नहीं समझना चाहिए और उसको बेकार नहीं फेंकना चाहिए। अगर कहीं से मिल जाए तो उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो मार्केट डे जो है वो बाज़ार लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। तो वहाँ पे लोगों ने खरीदो फरोख्त की हैं। उसके बाद एक बड़ा ग्रेट मील हॉल जो है वो, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अमीर भी इकट्ठे होते हैं, गरीब भी। कुछ कॉट्स पे आए हुए हैं और कुछ गिग्स पे आए हुए हैं, कुछ वैगन्स पे आए हुए हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा हॉल है और टेबल लगे हुए हैं, उसके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं। तो अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लोग जो है वो खाना खा रहे हैं। कोई मटन खा रहा है, कोई पिजन खा रहा है, तो कोई जो है वो दाल सब्जी भी खा रहा है, कोई ग्रेवी खा रहा है। तो बड़ा हॉल भरा हुआ है। तो खाना जब ख़त्म हो रहा होता है तो उसी वक्त जो है वो एक ड्रम बीटर आता है, नकारची आता है। पुराने वक्तों में ऐसा ही होता था। एक ड्रम बीटर जो है वो ड्रम को बीट करता था, ढोल बजाता था। सारे लोग मतवज्जो हो जाते थे क्योंकि उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे। तो फिर जो है वो लोग जब मतवज्जो हो जाते तो फिर कोई ना कोई जो पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी जाती थी। तो पब्लिक अनाउंसर ने वहाँ पे अनाउंसमेंट की है कि एक लेदर पॉकेट बुक है जिसके अंदर 500 शिलिंग करेंसी है, तो वो हैं, और कुछ ज़रूरी बिजनेस पेपर या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो गुम हो गए हैं सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान। तो उसका ऑनर जो है वो मिस्टर जेम्स है, जो केयर टेकर ऑफ दिस ग्रेट मील हॉल भी है। तो उसको वो दे दे या मिस्टर मेयर को दे दे, तो वो ये अनाउंसमेंट कर चुका होता है। तो जब खाना तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है तो एक पुलिस चीफ ऑफिसर आता है और वो आके पूछता है कि मिस्टर हवर्ड कौन है। तो मिस्टर हवर्ड आपको बताया कि वो बेचारा एक गरीब इंसान है लेकिन ईमानदार है और हर छोटी चीज़ को समझता है कि इस्तेमाल में लाना चाहिए, कफ़ात शार है, इकनॉमिकल किस्म का बंदा है। तो उसको मिस्टर हवर्ड जो है वो उठ खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ हूँ और क्या बात है। तो वो कहता है कि आपको मिस्टर मेयर जो है वो बुला रहे हैं। तो वो मेयर के दफ्तर चले जाते हैं। तो मेयर जो है वो एक स्टाउट किस्म का, सीरियस किस्म का आदमी है। तो वो उसको देखते ही कहता है कि आपने पॉकेट बुक चुराई है, बटुआ चुराया, वॉलेट चुराया है। तो वो कहता है कि क्यों, मैं क्यों चुराऊँगा, मैं कोई चोर हूँ। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें देखा गया है। तो वो कहता है किसने देखा है मुझे। तो उसने कहा मिस्टर मनाना ने देखा है। तो मिस्टर मनाना कौन है। मिस्टर मनाना जो है वो एक साइज है, तो वो गिग्स मैन है, यानी कि तांगा घोड़ा चलाता है और अपने पैसे कमाता है। तो उसको इलाके में काफ़ी ईमानदार समझा जाता है। तो हो सकता है उसने दूर से देखा हो। बाद दफ़ा इंसान की नज़र भी इंसान को धोखा देती है। तो मिस्टर मनाना सामने आता है। मिस्टर मनाना उसको याद दिलाता है कि सुबह जब 9 से 10 के दरमियान तुम आ रहे थे और गारे कीचड़ के करीब खड़े थे और वहाँ से कुछ उठा रहे थे, तो फिर थोड़ी देर तुम इधर उधर देखते रहे कि कहीं किसी ने मुझे देखा तो नहीं, और वो मड में, गारे में तुम कोई चीज़ टटोल रहे थे। क्या टटोल रहे थे। तो उसी वक्त तुमने वॉलेट जो है वो पॉकेट बुक चुराई है। तो मिस्टर हवर्ड जो है वो अपनी इस नफ्स के लिए, अपनी रूह की सफाई के लिए तो अल्लाह की कसम खाता है, कसम ठा के, और वो गुस्से में बाईं तरफ थूकता भी है कि मैं थूकता हूँ ऐसी दौलत पे, मैंने नहीं चुराया। वो तो पीस ऑफ स्ट्रिंग थी, रस्सी का एक टुकड़ा था, वो मैंने उठा लिया था, चलो किसी काम आ जाएगा। और साथ ही वो जेब से रस्सी का टुकड़ा भी निकाल के दिखाता है। तो मिस्टर मेयर कहता है कि आप जो है वो मिस्टर मनाना एक ईमानदार आदमी है, इस तरह उसको बदनाम नहीं कर सकते। तो इस तरह तुम्हारा इल्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा, तुम ही ने चुराया है। तो मिस्टर हवर्ड जो है वो बार बार यकीन दिलाता है अपनी पाकदामनी का, लेकिन कोई नहीं मानता। तो वो कहता है, उसी की दरख्वास्त पे कहता है कि
मेरी तलाशी ले ली जाए। तो उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके पास कोई किसी किस्म की पॉकेट बुक नहीं मिलती। तो इस तरह जो है वो मिस्टर मेयर फिर भी मानता नहीं। वो कहता है कि तुम मज़ीद अपने आप को चेक कर लो और अपने सरकारी वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मिल लो, तो मज़ीद कार्रवाई बाद में की जाएगी। जब वो बाहर आता है तो लोग जो है वो तरह तरह से उसके सवाल उससे पूछते हैं। वो सभी को वो रस्सी वाली स्टोरी सुनाता है। तो लोग जब उस पर एतमाद करने की बजाय उसको बूढ़ा बदमाश कहते हैं, रस्कॉल कहते हैं कि ये बदमाश है, इसी ने चुराई होगी, और उसकी बैक बेटिंग करते हैं कि ये रस्सी की कहानी तो वैसे ही सुना रहा है, इसी ने चुराया होगा। तो वो जिधर भी जाता है, गांव में जाता है, लोगों को अपनी सफाई पेश करता है कि ये पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा मेरे पास था। तो वो जिसको नहीं भी पता था उसको भी बताता है। तो हालांकि चाहिए तो ये था कि उसको दबा लेता, लेकिन वो बार बार अपनी पाकदामनी के का लोगों को यकीन दिलाता है, लेकिन लोग हैं यकीन मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो होता क्या है, फिर अगले दिन दोपहर के वक्त कोई मिस्टर जॉर्ज है, वो एक अनपढ़ सा आदमी है, तो वो मिस्टर जेम्स को वो पॉकेट बुक वापस कर देता है। उसके अंदर बिजनेस पेपर और 500 शिलिंग भी वापस कर देता है उसके अंदर जो मौजूद होते हैं, और इस पर उसको 20 शिलिंग जो है वो इनाम भी मिल जाता है। तो जब यह खबर जो है मिस्टर हवर्ड तक पहुंचती है तो मिस्टर हवर्ड जो है वो अपने आप को फतह याब समझता है कि देखा, मैं नहीं कहता था, मुझ पर लोग यकीन नहीं करते थे। तो फिर भी लोग जो हैं वो उस पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि बाज़ार और गांव के रास्ते में मिला है, तो हो सकता है कि मिस्टर हवर्ड जो है वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए फेंक गया हो। तो लोग फिर भी उस पर एतमाद नहीं करते, उसी को बूढ़ा बदमाश कहते हैं। तो वो बेचारा इस बात को अपने दिल पर लगा लेता है, उसको बड़ा सदमा होता है, उसकी इज्जत नफ्स को झटका लगता है और वो बीमार पड़ जाता है। 1 महीने चारपाई पे लग जाता है और अगले महीने के पहले हफ्ते में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन लोग आखिरी मरते दम तक वो लोगों को समझाता रहता है कि इट वॉज नथिंग बट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग बट दे वर नॉट कन्फेस्ड। तो वो तस्लीम नहीं करते। तो इसी तरह उसकी डेथ वाक़या हो जाती है। तो फिर कुदरत उनसे इंतकाम लेती है। वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सैलाब आता है, तो इसमें लोग भी बह जाते हैं, लोगों की जायदादें भी बह जाती हैं। बचता है तो सिर्फ मिस्टर हवर्ड की कब्र बचती है। तो उसके ऊपर जो है सालों बाद ये कतबा लिखा देखा गया कि उसके ऊपर लिखा था कि यहाँ एक ऐसा शख्स लेटा हुआ है, जो वो कहता था वो सच कहता था, सच के सिवा कुछ नहीं कहता था। तो इस तरह सैलाब ने उसकी सच्चाई को, उसकी पाकदामनी को साबित कर दिया, लेकिन लोगों ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। तो ये सारी स्टोरी है, ये ट्रैजिक एंड है। इसमें मिस्टर हवर्ड जो है वो मेन प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी है, मेन शख्सियत है, मेन करैक्टर है, लेकिन एट द एंड उसकी डेथ वाक़या हो जाती है। तो ये थी स्टोरी। तो अब हम जो है वो ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। ट्रांसलेशन का पैसेज आता है 15 नंबर का, इंग्लिश टू उर्दू। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं हम वही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, तो आप स्मार्ट बोर्ड पे देखेंगे, वहाँ पे आपको अबारत टेक्स्ट लिखी हुई नज़र आएगी। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, जब खाना ख़त्म कर दिया गया था। तो कंक्लूड लफ्ज़ी मतलब नतीजे पे पहुंचना, कि जब खाना इख्तिताम के नतीजे पे पहुंचा, ख़त्म होने के नतीजे पे पहुंचा। द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड, तो पुलिस का एक चीफ यानी अफसर जो है वो मंजर आम पे ज़ाहिर हुआ, ऑन द सीन, मंजर पे। तो ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायरी की, तफ्तीश की, पूछा, इज़ मिस्टर हवर्ड हेयर, क्या यहाँ मिस्टर हवर्ड है। मिस्टर हवर्ड सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल, तो मिस्टर हवर्ड जो था वो टेबल के एक दूसरे किनारे पे बैठा हुआ था। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, देयर आई एम, मैं यहाँ पे हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, तो पुलिस अफसर उसके पास गया। एंड सैड, और उसने कहा, मिस्टर हवर्ड विल यू प्लीज अकम्पनी मी, तो मिस्टर हवर्ड क्या आप मेहरबानी करके मेरे साथ आएंगे। टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के दफ्तर तक। द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, तो मिस्टर मेयर जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मिस्टर हवर्ड जो है वो सरप्राइज, मिस्टर हवर्ड हैरान होता है, एंड डिस्टर्ब, और परेशान भी होता है। फॉलो, पैरवी करता है द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन, तो वहाँ का जो बल्दिया कमेटी का जो चीफ अफसर है जिसको मेयर कहा गया है,
तो वो एक तनुमंद मजबूत किस्म का और संजीदा किस्म का आदमी था। वॉज वेटिंग फॉर मिस्टर वर्ड, वो मिस्टर वर्ड का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर वर्ड ही सेड, उसने कहा, यू आर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक, तुम इस सुबह जो है वो जेब में रखने वाला वॉलेट, पर्स या बटुआ जो है वो उठाते हुए देखे गए हो। लास्ट बाय मिस्टर जेम्स, जो मिस्टर जैम ने खो दिया था। तो आप याद रखें कि मिस्टर जैम जो है वो केयर टेकर ऑफ द ग्रेट मील हॉल, ठीक है। तो मिस्टर वर्ड द सिंपल कंट्रीमैन, मिस्टर वर्ड जो कि एक सादा सा देहाती आदमी था, लुक्ड एट द मेयर एस्टॉन्डेड, उसने मिस्टर मेयर की तरफ जो है वो हक्का बक्का होकर देखा, हैरान होकर देखा, सरप्राइजली यानी सरप्राइजिंगली देखा, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड बाय द सस्पिशन, और वो पहले ही उस शक की वजह से डर गया था, रेस्टिंग ऑन हिम, जो उस पर की जा रही थी। तो वाई मी, मैं ही क्यों, मी, मैं, यानी वो हैरान था कि मैंने चुराया, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, मैंने वो पर्स चुराया। यू, यस यू योरसेल्फ, हाँ तुमने खुद चुराया। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर खाता हूँ। तो आई नेवर हियर ऑफ इट, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना तक नहीं। तो वट यू आर सीन, लेकिन तुम देखे गए हो। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज डिस्कस हुए हैं वो हैं जी कंक्लूडेड, तो फिनिश्ड के मैनों में भी आता है नतीजे पे पहुंच जाना। तो जब खाना जो है वो ख़त्म होने के नतीजे पे पहुंचा, ठीक है। तो अपीयर, नमूदार होना, जाहिर होना। तो इंक्वायर्ड, आस्क्ड यानी पूछना। डिस्टर्ब्ड यानी इसमें परेशान होना, कंफ्यूज्ड। स्टाउट, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हो गया। और उसके बाद एस्टॉन्डेड यानी कि सरप्राइज्ड, हैरान, हक्का बक्का रह जाना, टेकन अबैक, ठीक है। और उसके बाद टेरिफाइड, तो फ्राइटेंड, खौफजदा हो जाना, डर जाना। सस्पिशन, डाउट, शक, ठीक है जी। तो माई वर्ड ऑफ ऑनर, मैं इज़्ज़त की कसम खाकर कहता हूँ, बाय गॉड। तो ये पहला पैराग्राफ था। तो अभी हम पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसका पैराग्राफ नंबर 2 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा गया है और अक्सर पेपर में आता है, वो लास्ट पैराग्राफ है। इट इज़ सेड, जे कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड, कि एक बहुत बड़ा सैलाब, इन इट्स ग्रेट रात, अपने बहुत गैज़ो गज़ब के साथ। इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू के बाद जब भी आर आएगा डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा। जिस तरह रेट, WRIT रेट, WRITE राइट, ठीक है। WRONG रॉन्ग, तो WRING रिंग, ठीक है जी। तो कैरिड अवे और भाग कर ले गया, द पीपल लोगों को, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स और उनकी तमाम तर जायदादों को। द ग्रेव ऑफ हवर्ड विदस्टूड, जबकि मिस्टर जो हवर्ड था उसकी कब्र कायम रही, परसिस्टेंट, डटी रही, अपनी जगह पे कायम रही मजबूती से। द हैबिक्स ऑफ द फ्लड, सैलाब की डिस्ट्रक्शन, तबाहकारियों से, हैबिक्स तबाहकारियाँ। इट वॉज एनक्रेव्ड, इसके ऊपर नक्शो नगार बना के लिखा गया था, कुंदा करके लिखा गया था। ऑन हिज टॉम्बस्टोन, उसके उस कब्र के ऊपर जो कतबा लगा होता है उसके ऊपर लिखा गया था। ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के सालों बाद। हियर लाइज अ मैन, जहाँ पे एक ऐसा आदमी लेटा हुआ है। हु टोल्ड नथिंग बट ट्रुथ, जो सच के सिवा कुछ नहीं कहता था। हियर लाइज द मैन, जहाँ पे एक ऐसा आदमी लेटा हुआ है। हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी मासूमियत को खुद तो साबित ना कर सका, बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने इसको साबित कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये आज का लेसन कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया, फिर उसके बाद हमने ट्रांसलेशन की। तो मैं कुछ दिन अपनी मसरूफियत की वजह से वीडियो की कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रख सका, तो यानी हर एक दिन के बाद वीडियो अपलोड हुआ करती है। तो इंशाल्लाह अब जो है वो कंटिन्यूटी रहेगी, तो आप ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले तमाम फ्रेश वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।